हेलो एवरीवन, एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक तो होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके आपके साथ साथ रमज़ान स्पेशल में शेयर मैक करने एंड जा रही हूँ फ्रीज़ एक रेसिपी बहुत ही शेयर करने ज़बरदस्त जा सी रही मेक हूँ। एंड फ्रीज़ इस मेक एंड रेसिपी। फ्रीज़ रेसिपी में मैं और इस आपके साथ रेसिपी का शेयर नाम है करूँगी जी कि आप नरगिसी कोफ्ते कैसे जैसे बनाकर कि फ्रीज़ कर सहरी के सकते टाइम हैं। पर और अमूमन मोर रमज़ान ओवर में हमारा नरगिसी बहुत दिख कोफ्ते जो जाता है हैं कि वो कोई अच्छी उनकी सी करी चीज़ किस बनी तरह हुई से हो। रेडी की जा सकती है। तो इसीलिए मैं तो आज इसीलिए आपके लिए आपने लेके आई वीडियो हूँ को ये एंड चिकन तक के देखना है। नरगिसी वीडियो अच्छी कोफ्तों लगे की तो वीडियो को रेसिपी। लाइक करना बिल्कुल देखते नहीं हैं कि ये भूलना। हम कैसे साथ ही बनाते हैं मज़ीद और मैं इनके लिए आपको कौन इस कौन वीडियो सी में कुछ टिप्स हैं टिप्स जिनका और होना ट्रिक्स भी बताऊंगी। समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं नरगिसी कोफ्तों का मिक्सचर। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है 1 कप कीमा और ये चिकन का कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ का या मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसके अंदर ऐड करनी है 1 प्याज छोटे साइज़ की। उसको अच्छे से चॉप कर लेना है और फिर उसके बाद उसमें से जितना भी उसका पानी है वो रिमूव कर देना है। आपने देखा कि ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें कोई बिल्कुल भी पानी और मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर होगा तो आपके कोफ्ते टूटने लगेंगे। इसके अलावा हरी प्याज 2 चम्मच। अच्छी हरी प्याज जो है वो ऑप्शनल है क्योंकि सर्दियों में इजीली अवेलेबल होती है हरी प्याज, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। साथ ही हरा धनिया 3 टेबल स्पून। हरा धनिया की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसके अलावा हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छा, पेस्ट डालने का मकसद ये है ताकि जो चॉपिंग है ना वो आसान हो जाए। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। ये फ्रेश मैंने अभी कूटा है, इसको पीस लिया था अच्छे से, लहसुन को भी और अदरक को भी। ये ऐड करना है इसके अंदर आपने। ये ऐड करने के बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे हम इसमें, जिसमें है नमक 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून। इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून और अधकुटा धनिया जो है वो हमने लिया है 1 टेबल स्पून। ये सारी इतनी इतनी क्वांटिटी में आपने सारे मसाले ऐड कर देने हैं। इसके अलावा कोई फालतू मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है रोस्टेड बेसन। बेसन को थोड़ा सा जो है रोस्ट कर लेना है ताकि जब तक कि उसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए। खुशबू आना शुरू हो जाए फ्लेम ऑफ करके निकाल लें। 3 टेबल स्पून बेसन है ये। जिनके पास बेसन अवेलेबल ना हो वो जो है जो भुने हुए चने हैं ना उनका पाउडर डाल सकते हैं 3 टेबल स्पून। बेसिकली ये बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग के बाद की लुक आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त सा ये ब्लेंड हो चुका है। हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। इसको एक बोल में निकाल लेते हैं और जो नरगिसी कोफ्ते बनाने का जो अमल है ना वो शुरू करते हैं, यानी किस तरह हमने अंडों के ऊपर इसकी कोटिंग लगानी है चिकन की, वो देख लेते हैं। यहाँ ये देखिए हमने जो चिकन का मिक्सचर था जो हमने ये नरगिसी कोफ्तों के लिए रेडी किया है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर ये देखिए मैंने साथ ही जब मैं मिक्सचर रेडी कर रही थी ना सेम उसी टाइम पर आपने क्या करना है 6 अंडे बॉयल होने रख देने हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप क्वांटिटी देख लें कि आपने आपने कितने लोगों के लिए सर्व करना है ये नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी। तो उस हिसाब से आप फिर चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें या एग्स की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास 6 बॉयल हुए हुए अंडे और चिकन मौजूद है। चिकन का जो ये पेस्ट या पाउडर सा जो भी आप कह लें, इसको मिक्सचर था, इसको आपने क्या करना है पहले हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इसके ज़्यादा क्वांटिटी में आपने चिकन का जो पेस्ट है या मिक्सचर है वो लेना है। अच्छा, ज़्यादा अमाउंट में मिक्सचर क्यों लेना है वो मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि जो चिकन है, आप ही पहले जब हम छोटे कोफ्ते बनाया करते थे, नरगिसी कोफ्ते नहीं, रेगुलर रूटीन वाले कोफ्ते, उनके लिए जो मिक्सचर है वो थोड़ा चाहिए होता है और इसके लिए ज़्यादा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपने अंडे के ऊपर इसको कोट करना होता है। तो इसीलिए आपने ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सचर लेना है। इसको मिक्सचर को ये ज़रा इस तरह से, जैसे आप चपली कबाब के लिए मिक्सचर जो तैयार नहीं करते, वो बनाते हैं पूरी टिक्की सी, उस तरह से आपने ये टिक्की सी ऐसे हाथ पे फैला लेनी है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से मैं अभी आपको दिखा भी रही हूँ, इसीलिए ये बहुत ज़बरदस्त सी जो हमारी ये टिक्की है ये बनकर तैयार हो गई है। अब हमने जो है अंडा रख लेना है। एक बॉयल अंडा ले लें, वो सेंटर में इस तरह रखें और फिर उसके बाद इसको इस तरह से हाथ की मदद से जो है ना इसके ऊपर कोट करना शुरू कर दें, इसके ऊपर फैलाना शुरू कर दें। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आपको लगे कि ये मिक्सचर जो है चिकन कीमे का कम है तो आप इसके ऊपर भी ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा। अभी मैं ज़रा अच्छे से ये देखिए फैला लूँगी इसको ताकि हमारे जो कोफ्तों का मिक्सचर है ये ज़बरदस्त सा जो है तैयार हो जाए। ये हल्के हाथ से आपने ज़्यादा दबाना नहीं है, अदरवाइज़ ऐसा होगा कि चिकन का जो पेस्ट है
ये उतर जाएगा इसके ऊपर से। ये देखिए अब कितने ज़बरदस्त है जो नरगिसी कोफ्ता है यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ कि आपने डिश के ऊपर एल्युमिनियम फॉयल लगानी है और उसके ऊपर आपने नरगिसी कोफ्ते रख देने हैं। बस ये रख के फ्रीज़ करते हैं। जब फ्रीज़ हो जाए तो आप ज़िप लॉक बैग के अंदर इनको डाल कर रख सकते हैं। अमूमन रमज़ान में दावतें वगैरह हम करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि और इतनी सारी चीज़ें बनाने वाली होती हैं, तो हम इस तरह करके जो है ना कोफ्ते फ्रीज़ कर सकते हैं। और आम कोफ्ते रेगुलर कोफ्तों से ज़्यादा अच्छे जो हैं ये और टेस्टी ये नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए अब हम इसका मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। यानी इसकी जो करी हमने बनानी है उसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल ले लेना है। ये ऐड कर देना है हमने कढ़ाई के अंदर। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आपने घी यूज़ करना है आप घी यूज़ कर लें, ऑयल यूज़ करना है आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्याज को कर लेना है रफली कट। 3 मीडियम साइज़ की जो है प्याज ले लें और उसको रफली कट कर लें, क्योंकि हमने प्याज़ों का पेस्ट बनाना है तो इसलिए आपने रफली से उसको कट करना है। कट करने के बाद ये देखिए अभी मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर जो मेरे पास प्याज घर पर अवेलेबल था वो ईरानी प्याज था, आप रेगुलर प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे अंटिल के जो इसका कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाए और ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। यहाँ देखिए जो प्याज़ों का कलर है वो चेंज होने लग गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक अलग से प्लेट के अंदर और फिर हम देखते हैं कि ग्राइंडर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है ब्लेंडिंग के लिए। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर ले लिया। ग्राइंडर के अंदर हमने ये जो प्याज थी जो हमने फ्राई कर ली थी वो ऐड कर देनी है। अच्छा, अमूमन घरों में ना तली हुई प्याज मौजूद होती है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन ऐड किया है मैंने यहाँ पर हस्बे ज़रूरत, यानी मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून। और साथ ही आपने टमाटर ऐड कर देने हैं 4 मीडियम साइज़ के रफली कट किए हुए, ये ऐड कर देना है आपने। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और फिर इसको ब्लेंड होने के लिए ब्लेंड कर लें अच्छे से। अब इससे क्या होगा कि जो आपकी करी है वो भी फास्टली रेडी हो जाती है और करी के अंदर ऐसा नहीं होता कि कहीं प्याज जो है तीर रहे हों करी के अंदर या फिर टमाटर सही तरह ब्लेंड ना हुए हुए हों, ये फिर अच्छा नहीं लगती, मज़े की नहीं आता टेस्ट आता करी का। अब यहाँ चीज़ें देखिए अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं, ये ब्लेंडिंग होने के बाद बहुत सॉफ्ट सा टेक्सचर में आ चुकी हैं। अब बस हमने जितना भी ये था सारा ब्लेंडिंग वाला मिक्सचर है ना ये सारा इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है और आँच को मीडियम टू हाई कर लेना है। अच्छे से जो है इस करी को हम जो है तैयार कर लेंगे, यानी मिक्स करके पका लेंगे अच्छे से और साथ फिर उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको फिर बताती हूँ। यहाँ पर हमारी करी अभी पक रही है अच्छे से। अच्छा, साथ ही मैं एक टिप देती चलूँ कि अगर आपने क्रीमी इसको टेक्सचर देना है तो आपने क्या करना है, करी जब जब ये आप ब्लेंड कर रहे होंगे प्याज लहसुन को और टमाटर को, तो उस टाइम आपने इसके अंदर बादाम और जो काजू होते हैं ना वो ऐड कर देना है। बादाम और काजू ऐड करने से क्या होता है कि जो इसमें टेक्सचर है ना वो क्रीमी क्रीमी आ जाता है। यहाँ पर आप मिक्सचर देख सकते हैं, ये जो हमने मिक्सचर फ्राई करना था ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा ये देखिए रेडी हो गया है। अब बस हम इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड कर लेंगे। मसाला जात कौन कौन से ऐड करने हैं वो देख लें। रेड चिली पाउडर है, नमक है, पिसा हुआ धनिया है और गरम मसाला है। ये 3 से 4 इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने जो है ना बेसिकली मसाले की करनी है अच्छे से भुनाई। जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा ना समझिएगा उतनी ही अच्छे हमारे कोफ्तों की जो करी है वो रेडी होगी। फटाफट से इस करी को रेडी कर लेते हैं। मसालों को अच्छा सा 5 से 10 मिनट तो आपने ज़रूर भूनना है इनको, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए अच्छे से भुन जाए हमारा मसाला, फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार और खुशबू भी इतनी अच्छी आना शुरू हो जाती है इस पॉइंट पर, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम। आप क्रीम चाहें क्रीम ऐड कर सकते हैं, क्रीम ना अवेलेबल हो तो इसकी जगह आप मलाई ऐड कर सकते हैं। जो दूध के ऊपर से मलाई उतार कर ना वो ऐड कर दें, इससे एक ना मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है नरगिसी कोफ्तों के अंदर, तो इसीलिए मैंने ऐड की है। अब इसको अच्छे से मसाले के अंदर भूनेंगे। अच्छा, जब भी आपने क्रीम या फिर दही इन दोनों में से कोई चीज़ जब भी आपने किसी करी के अंदर कढ़ाई के अंदर या किसी भी रेसिपी के अंदर ऐड करना है तो आपने आँच को लो करना है।
अब हम क्या करेंगे, आंच लो कर दी थी और अब हमने जो कच्चे हमारे पास नरगिसी कोफ्ते थे, आपने याद रखिए नरगिसी कोफ्ते कभी भी फ्राई नहीं करने। फ्राई अगर आप पहले कर लेंगे ना, तो जो इसके अंदर फ्लेवर है ना, वो सारा फ्राइंग के दौरान ख़त्म हो जाता है। आपने करी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ते हुए ना, ये नरगिसी कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देने हैं, इस तरह से करके कुछ। और जब इनके ऊपर लाइट लाइट सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए, तो उस टाइम आपने इसका जो है साइड चेंज करनी है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट के बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप ग्लास जो है पानी ऐड किया था इसके अंदर। और फिर उसके 5 से 10 मिनट पकाने के बाद देखिए हमारे बहुत मज़ेदार से और टेस्टफुल से जो हमारे नरगिसी कोफ्ते हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर आपने हरी मिर्चों की और हरी प्याज की गार्निशिंग कर देनी है। इस तरह करके आप बहुत ज़बरदस्त सा और डिलीशियस सी जो नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी है वो रेडी कर सकते हैं घर पर। ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं।